Hello students, today we are studying the topic volume and surface area of solids. In this topic I will explain to you formulas of cuboid and cube. I have already told you the formulas but I repeat that. क्यूबॉइड में वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या लगेगा हमारा, यदि में वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और शॉर्ट में इसको लिख देते हैं एल इंटू बी इंटू एच, क्यूबिक यूनिट। इसकी जो यूनिट्स आती है वो कैसी आती है, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, इस टाइप से। फिर है हमारा सेकेंड डायगोनल का फॉर्मूला क्या होगा, डायगोनल का फॉर्मूला होगा स्क्वायर रूट लगेगा उसमें, और स्क्वायर रूट में आएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, एल मीन्स लेंथ, बी मीन्स ब्रेथ और एच मीन्स हाइट। तो इनका स्क्वायर करके इनको प्लस करके उसका क्या निकाल लेंगे हम, स्क्वायर रूट। पहले स्क्वायर निकाल लेंगे, उनको फिर प्लस कर लेंगे, जो भी प्लस करके आएगा उसका क्या निकाल देंगे, स्क्वायर रूट। तो वो आ जाएगा डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड। फिर है थर्ड टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया मीन्स 6 फेस होते हैं क्यूबॉइड के, तो 6 के 6 फेस का एरिया को प्लस कर दिया जाता है उसमें। तो वही इसमें क्या हुआ है, 2 इंटू, इसका फॉर्मूला है 2 इंटू ब्रैकेट में एल बी मीन्स लेंथ और ब्रेथ की मल्टीप्लाई, और प्लस बी एच मीन्स ब्रेथ और हाइट की मल्टीप्लाई, प्लस एल एच मीन्स लेंथ और हाइट की मल्टीप्लाई। ये होता है स्क्वायर यूनिट। एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में आता है। फिर है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया मीन्स जो हमें दिखाया जाता है, जैसे रूम है, रूम की 4 वॉल्स का एरिया लेटरल सरफेस एरिया कहलाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। तो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा 2 इंटू ब्रैकेट में एल प्लस बी इंटू एच, स्क्वायर यूनिट। ये भी स्क्वायर यूनिट में ही होता है। अब देख लेते हैं हम एक बार क्यूब का भी रिपीट कर लेते हैं। क्यूब में वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम निकालना है यदि क्यूब का तो होगा एज क्यू मीन्स ए क्यू, एज को बोल देते हैं ए की पावर 3। फिर डायगोनल का क्या फॉर्मूला है, डायगोनल का फॉर्मूला है √3 और ए मीन्स एज, √3 और एज। तो इसमें क्या है, इसका फॉर्मूला है √3 और ए मीन्स एज। तो पहले हम थ्री का रूट निकालेंगे, क्यूब स्क्वायर रूट, और उसके बाद जो भी निकल करके आएगा उसमें ए मीन्स एज, जो भी उसकी एज दी हुई होगी उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसमें तो इसलिए √3 लिखा हुआ है और एज को बाहर लिखा गया है। ठीक है, मीन्स क्या है, ये 3 की इसमें ए में मल्टीप्लाई। इसके बाद है हमारा फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 6a स्क्वायर, और लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 4a स्क्वायर। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी ब्रिक्स, कितनी ब्रिक्स की जरूरत पड़ेगी, ईच ऑफ साइज, जिसमें से ईच ब्रिक की साइज है 25 सेंटीमीटर, 30.5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, विल बी रिक्वायर्ड टू बिल्ड ए वॉल। वॉल की क्या है, लेंथ है 8 मीटर, तो इसको सेंटीमीटर में बदल लेंगे, 800 हो जाएगा ये। 5.4 मीटर, ये हो जाएगा 540 सेंटीमीटर, और थिकनेस इसकी बताई हुई है, मोटाई वो है 33 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले हम वॉल्यूम निकालते हैं ब्रिक का। तो मैंने आपको पहले बताया हुआ है, बड़ी चीज के वॉल्यूम को छोटी चीज के वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं, तो फिर जो भी हम नंबर निकालना चाहते हैं वो नंबर आ जाते हैं छोटे वाले उसके। तो इसमें देखिए पहले हम वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ द ब्रिक। वॉल्यूम ऑफ द ब्रिक का फॉर्मूला हो गया एल इंटू बी इंटू एच, तो उसकी लिख दी 25 इंटू 13.5 इंटू 6, इनकी मल्टीप्लाई करी तो आ गया 2025 सेंटीमीटर क्यूब, इनकी मल्टीप्लाई करी। अब निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ द वॉल। तो वॉल्यूम ऑफ द वॉल इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच, फॉर्मूला यही है। तो लेंथ कितनी थी, 8 मीटर, तो हो गया 800, ये था 5.4, ये हो गया 540, और ये था 33 सेंटीमीटर, ये हो गया 33 सेंटीमीटर। जब हमने इनकी मल्टीप्लाई करी तो मल्टीप्लाई करके कितना आ गया हमारा, मल्टीप्लाई करके आ गया 1,42,56,000। ठीक है, ये आ गया। अब हमने क्या निकाला, टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स। टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, वॉल के वॉल्यूम को ब्रिक के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ द वॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ ईच ब्रिक, एक ब्रिक का। अब इसको जब हम करेंगे डिवाइड, ये देखिए, तो वॉल्यूम ऑफ द वॉल कितना आ गया, 1,42,56,000, और वॉल्यूम ऑफ ईच ब्रिक आ गया 2025।
जब हमने इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर क्या जाएगा हमारा 7040 ब्रिक्स। कितना जाएगा 7040 ब्रिक्स। तो इस तरीके से यदि हमें नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड आउट करनी हो किसी भी वॉल में तो पहले ब्रिक का वॉल्यूम निकाल लो और वॉल का वॉल्यूम निकाल लो, ब्रिक वॉल के वॉल्यूम को ब्रिक के वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं तो ब्रिक्स आ जाती हैं, कितनी ब्रिक्स उसमें यूज हुई हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है ए वॉल 15 मीटर लॉन्ग 30 सेंटीमीटर वाइड और 4 मीटर हाईएस्ट इज मेड ऑफ ब्रिक्स। ये ब्रिक्स से बनी हुई है। ईच मेजरिंग 22 सेंटीमीटर, ब्रिक की जो मेजर है वो 22 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर। अब उसके बाद क्या है 1/12 ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द वॉल कंसिस्ट ऑफ मोर्टर। मोर्टर मीन्स हो गया उसमें सीमेंट रेता भी लगा हुआ होगा क्योंकि उससे मिलकर ही वॉल बनती है। तो उसने बताया है 1/12 पार्ट जो आएगा, ये वॉल्यूम जो आएगा वॉल का वॉल्यूम, उसका 1/12 पार्ट जो होगा वो होगा मोर्टर। वो उसमें रेता सीमेंट वगैरह वो सब होगा, उस पार्ट को माइनस कर देंगे टोटल वॉल के वॉल्यूम में से और जो वॉल्यूम बचेगा वो केवल फिर ब्रिक्स का बचेगा। उस वॉल्यूम को ईच ब्रिक के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। तो इसने पूछा है हाउ मेनी ब्रिक्स आर देयर इन वॉल, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएंगी। तो देखिए पहले हमने निकाला इसमें पहले हमने लिखा वॉल्यूम ऑफ द वॉल। वॉल्यूम ऑफ द वॉल क्या हो गया 15 मीटर का क्या हो गया 1500 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर, 4 मीटर का 400 सेंटीमीटर। इनकी जब मल्टीप्लाई करी तो 1,80,00,000 आ गया ये। ठीक है, अब मोटर पार्ट निकाल लेते हैं। टोटल क्वांटिटी ऑफ मोटर, टोटल क्वांटिटी ऑफ मोटर कितनी है 1/12 है। तो 1/12 इंटू टोटल वॉल्यूम का कहिए इसने, टोटल वॉल्यूम ऑफ द वॉल, टोटल वॉल्यूम ऑफ द वॉल कितना है 1,80,00,000। जब इसको हमने डिवाइड करा 12 से इसको डिवाइड करा तो कितना आ गया 115 लाख, ये आ गया 15 लाख। अब वॉल्यूम ऑफ द ब्रिक निकालेंगे, मतलब कितने वॉल्यूम में ब्रिक्स लगी हुई हैं, केवल ब्रिक्स लगी हुई हैं। तो वो वॉल्यूम आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ द ब्रिक्स 1,80,00,000 माइनस 15 लाख, तो आ गया 1,65,00,000। इतने वॉल्यूम में केवल ब्रिक्स ही ब्रिक्स हैं, मोटर पार्ट सीमेंट वाला वो हट गया, वो ये था। अब इसके बाद फिर वॉल्यूम ऑफ ए सिंगल ब्रिक, एक सिंगल ब्रिक का वॉल्यूम निकाल लेंगे तो वो हो गया L इंटू बी इंटू एच। तो 22 सेंटीमीटर फिर 12.5 और 7.5 इनकी मल्टीप्लाई कर दी, वो आ गया 2062.5 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब निकालेंगे नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द ब्रिक, ये वाला ले लिया, ये वाला टोटल वॉल्यूम ऑफ द ब्रिक्स और फिर वॉल्यूम ऑफ ए सिंगल ब्रिक, वॉल्यूम ऑफ ए सिंगल ब्रिक। जब इसको लिखा ऊपर ये आ गया और नीचे ये आ गया, जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 8000 ब्रिक्स। इसमें ध्यान रखना जैसे पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर एक 0 बढ़ जाएगी। ठीक है, फिर इसको काट लेंगे तो कितना आ जाएगा इसका आंसर 8000 ब्रिक्स। तो उसे इस वॉल को बनाने के लिए 8000 ब्रिक्स की जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ ए रेक्टेंगुलर सिस्टर्न इन लीटर्स whose dimensions are 11.2 meter into 6 meter into 5.8 meter. Find the area of the iron sheet required to make the cistern. एक तो ये पूछा है उसने उसकी कैपेसिटी कितनी है सिस्टर्न की। सिस्टर्न मतलब रेक्टेंगुलर सिस्टर्न जो है वो जिसमें हम जैसे हमारी छत पे भी रखे हुए होते हैं उसमें पानी भरा हुआ होता है तो उसको सिस्टर्न बोलते हैं, टंकी को ही हम। तो रेक्टेंगुलर सिस्टर्न है, उसमें उसने कहा है कि 11.2 मीटर है और 6 मीटर है और 5.8 मीटर है। उसकी एक तो कैपेसिटी बतानी है कितना पानी आ सकता है उसमें, और दूसरा उसे आयरन शीट से बनाया गया है तो उसमें कितनी आयरन शीट लगेगी। तो उसके लिए क्या निकालेंगे हम टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि टॉप का भी हो गया, चारों तरफ की वॉल्स हो गई और एक बॉटम का हो गया। ठीक है, तो देखिए वॉल्यूम ऑफ द सिस्टर्न इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ हो गया 11.2, ब्रेथ हो गई 6 और हाइट हो गई 5.8। इनकी मल्टीप्लाई करी तो ये आ गया 389.76। अब 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 1000 लीटर। ठीक है, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000। जब इतने मीटर क्यूब है तो इसमें लीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसमें 1000 की मल्टीप्लाई, किसकी 1000 की मल्टीप्लाई। तो 1000 की मल्टीप्लाई करी तो कितना आ गया 3,89,760 लीटर, इतने लीटर आ गया। ठीक है, अब इसकी
वॉल्यूम निकालेंगे, वो निकालेंगे आयरन शीट कितनी लगी है। तो एरिया ऑफ द आयरन शीट रिक्वायर्ड टू मेक दिस सिस्टर्न इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिस्टर्न। टोटल सरफेस एरिया निकाल लो। तो 2 इंटू वही फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है इसका, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यही फॉर्मूला है ना, मैंने आपको अभी याद भी करवाए थे इससे पहले। तो वही फॉर्मूला लगा हुआ है। 2 इंटू ये हो गया 11 इंटू 2 इंटू 6, फिर 11 इंटू 2 इंटू 5.8 एल इंटू हाइट आ गया ये, ठीक है। फिर 6 इंटू 5.8 ये बी एच आ गया, ब्रेथ इंटू हाइट। तो ये कर दिया, इसकी मल्टीप्लाई करी तो 2 का तो 2 ही आ गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 67.2, 64.96, 34.8, इन सबको प्लस किया, इन सबको प्लस करके कितना आया 166.96, और फिर 2 की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना जाएगा 333.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतने उसकी आपको जरूरत पड़ेगी, इतने मीटर स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी। ये मीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर लिख गया है गलती से, क्या है ये मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये है मीटर स्क्वायर। तो कितने उसकी जरूरत पड़ेगी उसको आयरन शीट की, आयरन शीट की जरूरत 333.92 मीटर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये मीटर में चल रहा है इसलिए मीटर स्क्वायर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, द रेनफॉल रिकॉर्डेड ऑन ए सर्टेन डे वाज 5 सेंटीमीटर, मतलब किसी दिन बारिश हुई और उसमें जब वो जमीन पर गिरी तो गिरने के बाद उसकी जो लेवल बन गया पानी का वो कितना बन गया 5 सेंटीमीटर, मतलब इतना पानी भर गया उसमें। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर दैट फेल ऑन ए 2 हेक्टेयर फील्ड। 2 हेक्टेयर फील्ड में पड़ी है, मतलब ये फील्ड का एरिया दे दिया है। तो 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू होता है 10,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। तो 2 हेक्टेयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 की इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो 20,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये एरिया में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए, रेनफॉल रिकॉर्डेड इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे। तो जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 0 है, तो 2 के बाद पॉइंट लगेगा 5 0 और पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो आ गया 0.05 मीटर, तो ये मीटर में बदल गया। इसके बाद फिर एरिया ऑफ द फील्ड इज इक्वल टू 2 हेक्टेयर, मैंने अभी बताया था 10,000 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आ गया 20,000 मीटर स्क्वायर। इसके बाद फिर टोटल रेन ओवर द फील्ड, पूरे फील्ड पर कितनी बारिश पड़ी है, कितना पानी पड़ा है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम, ये वॉल्यूम ही तो हो गया कितना पानी पड़ा हुआ है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। तो L और B क्या होता है एरिया, तो इसलिए L और B का क्या लिख दिया उसने एरिया ऑफ द फील्ड, ठीक है। फिर हाइट ऑफ द वाटर इन द फील्ड, कितनी हाइट पे वाटर वो पड़ा है पानी, कितना मोटा है ये, तो कितनी है 0.5 मीटर, तो 0.05 आ गया। इसके बाद फिर एरिया ऑफ द फील्ड कितना था 20,000 मीटर, तो 20,000 आ गया, इनकी कर दी मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया 1000 मीटर क्यूब। तो 1000 मीटर क्यूब पानी पड़ा है टोटल फील्ड पर। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ वाटर आ गया 1000 मीटर क्यूब। अब नेक्स्ट, आई होप आप सभी की समझ में आ रहा होगा अच्छे से। फिर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ए रिवर 2 मीटर डीप, 2 मीटर गहरी है मतलब, और 45 मीटर चौड़ी है। तो मीन्स क्या हो गया, ये जैसे सपोज करिए ये नदी बनी हुई है, ठीक है, इसकी जो डेप्थ है, डेप्थ ये वाली डेप्थ, ये जो डेप्थ है नीचे की वो दी हुई है कितनी 2 मीटर, ठीक है। और जो तल का वो जो है तल की जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई ये दे रखी है इसने 45 मीटर, ठीक है। तो 2 मीटर और इसकी यदि मल्टीप्लाई कर दे तो एरिया आ जाएगा पोर्शन का, ठीक है। तो वही इसने करेगा, वाइड इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, और 3 किलोमीटर पर आवर के रेट से उसमें पानी बह रहा है, ठीक है। तो 3 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये मीटर में है तो किलोमीटर को बदलेंगे मीटर में। और उसने पूछा है फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट रन्स इनटू द सी पर मिनट, 1 मिनट का बताना है। तो 1 मिनट का, तो इसलिए आर को भी किस में बदलेंगे, आर को भी बदलेंगे मिनट में, ठीक है। किलोमीटर को बदलेंगे मीटर में और आर को बदलेंगे मिनट में, ठीक है। तो वो आ जाएगा पर मिनट का। तो देखिए एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द रिवर, ये एरिया निकाल दिया, क्रॉस सेक्शन में कितना एरिया आ गया 45 इंटू 2, तो 90 मीटर स्क्वायर।
फिर रेट ऑफ द फ्लो कितना था 3 किलोमीटर पर आवर, तो 3 का तो 3 आ गया, किलोमीटर को बदला मीटर में तो 1000 की मल्टीप्लाई, अपॉन का साइन है, अपॉन आ गया, फिर आर को बदला मिनट में, तो 1 आवर में 60 मिनट होते हैं तो 60 से डिवाइड कर दिया। तो हम क्या करेंगे 3 इंटू 1000, यही कंडीशन बन गई क्या, 3 इंटू 1000 अपॉन 60, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटा 2, 3 2 जा 6, 2 से 500 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा 50, 100 को काटेंगे, 2 5 जा 10 और 0 का 0, तो 50 मीटर पर मिनट, 50 मीटर पर मिनट, ये हो गया रेट। इसके बाद फिर वॉल्यूम ऑफ द वाटर, वॉल्यूम ऑफ द वाटर का क्या फॉर्मूला लगेगा, वॉल्यूम ऑफ द वाटर फ्लोइंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन इन द 1 मिनट, ये 1 मिनट का निकाल रहे हैं, तो 1 मिनट का निकालने के लिए क्या करेंगे, एरिया, ये एरिया है इंटू रेट, कितना बह रहा है, कितनी लेंथ बनी इसकी, ये लेंथ कितनी बनी 1 मिनट में, कितना पानी बह रहा है यहाँ से, इस टाइप से, तो यहाँ से यहाँ तक बह रहा है, तो 1 मिनट में कितना बह रहा है 50 मीटर, तो वो 50 मीटर हो गई इसकी लेंथ, तो 50 की मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी रेट निकल के आएगा मतलब उसकी मल्टीप्लाई कर दी जाएगी, तो 90 इंटू 50 4500 मीटर क्यूब, तो 1 मिनट में उस रिवर में से 4500 मीटर क्यूब पर मिनट पानी बह रहा है, 4500 मीटर क्यूब पानी 1 मिनट में बह जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ए रेक्टेंगुलर वाटर टैंक इज 90 सेंटीमीटर वाइड, एक रेक्टेंगुलर टैंक है वो 90 सेंटीमीटर तो वाइड है और 40 सेंटीमीटर डेप्थ है। इफ इट कैन कंटेन 576 लीटर ऑफ वाटर, यदि उसमें पानी भरा जा रहा है 576 ऑफ लीटर ऑफ वाटर, व्हाट इज द लेंथ, उस पानी की लेंथ बतानी है। जैसे ये टैंक की मैंने तो केवल एक साइड आपको दिखाई है, तो पानी भरा हुआ है इसमें यहां तक सपोज करिए, और ये पानी कितना है 576 लीटर, तो इसने पूछा है इसकी हाइट कितनी है, ये पूछी है हाइट कितनी है, ठीक है पानी की, तो एरिया तो यहां से निकाल लेंगे और हाइट निकालने के लिए इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करके हम इसको हाइट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए कैपेसिटी ऑफ द वाटर टैंक इज इक्वल टू 576 लीटर, इसके बाद फिर 1000 लीटर्स इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब, 1000 लीटर में 1 मीटर क्यूब होते हैं, तो 576 लीटर में कितने हो जाएंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो 576 डिवाइड बाय 1000, कितनी जीरो है 3 जीरो, तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे जब डिवाइड करते हैं, तो 0.576 मीटर क्यूब। फिर विड्थ देख ली, विड्थ कितनी है 90 सेंटीमीटर, तो 90 सेंटीमीटर को बदल लिया मीटर में, किससे 100 से डिवाइड करके, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, तो 90 को 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.9 मीटर। ऐसी डेप्थ को 40 सेंटीमीटर है 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल, जब 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.4 मीटर। अब कैपेसिटी का फॉर्मूला लगा दिया इसमें, कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है L इंटू बी, लेंथ इंटू विड्थ इंटू डेप्थ, मतलब लेंथ ब्रेथ और हाइट इज इक्वल टू कैपेसिटी, कैपेसिटी माने वॉल्यूम, ठीक है कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम। तो लेंथ निकालनी है इसमें, पानी की लेंथ बतानी है, तो वो तो यहीं रोक ली, विड्थ और डेप्थ पता है, ये यहाँ पर इसके साथ तो मल्टीप्लाई में, जब इधर जाएंगे तो किस में हो जाएंगे डिवाइड में, तो ये डिवाइड में हो गए, कैपेसिटी डिवाइड बाय विड्थ इनटू डेप्थ। तो अब इनकी वैल्यू रख देंगे, तो देखिए कैपेसिटी की वैल्यू रखी, ये आ गई 0.576, फिर विड्थ की वॉल्यूम रखी 0.9, फिर इसकी रखी 0.4। आज हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.6 मीटर, 1.6 मीटर, तो आ जाएगी लेंथ ऑफ द वाटर, कितना पानी भरा हुआ है। फिर इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्विमिंग पूल है 260 मीटर तो लंबा है, 140 मीटर वाइड है, इफ 54,600 क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर इज पम्प्ड इनटू इट, ये भी सेम वैसे ही है, इसमें पानी पंप किया गया है, उसमें पानी डाला गया है। फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर, उसमें भी पानी की हाइट बतानी है, कितनी हाइट तक पानी पहुंचा, तो इसमें भी सेम कंडीशन यही है। तो पहले लिखेंगे लेंथ ऑफ द पूल 260, विड्थ ऑफ द पूल 140, फिर वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द पूल इज इक्वल टू दिया हुआ है 54,600 मीटर क्यूब। अब इसका फॉर्मूला लगा देंगे, हाइट इंटू लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है।
हाइट इंटू लेंथ इंटू विड्थ। तो हाइट निकालनी है पानी की हाइट निकालनी है, वो तो यहीं फेंक दी, ठीक है। और लेंथ कितनी है उसकी, लंबाई वो है 260, तो इसको तो यहीं रोक लेंगे। हमने हाइट ऑफ द वाटर निकालना है तो इसको तो यहीं रोक लिया। ये दोनों क्या थे, यहाँ मल्टीप्लाई में थे, इधर जाके क्या चले जाएंगे, डिवाइड में। ये इसलिए लेके गए डिवाइड में क्योंकि इनकी वैल्यू गिवन है, इनकी वैल्यू गिवन है लेंथ और विड्थ की। हाइट निकालनी थी, इसके लिए इसको इक्वल के लेफ्ट साइड में रोक लिया, बाकी की सारी राइट साइड में ट्रांसफर कर लिए। तो क्या हो गया, जब ये ट्रांसफर होकर इधर आए वॉल्यूम के डिवाइड में चले गए, वॉल्यूम अपॉन लेंथ इंटू विड्थ। अब इसकी वैल्यू रख देंगे। देखिए वॉल्यूम की वैल्यू आ गई 54,600, लेंथ कितनी आ गई 260, विड्थ आ गई 140। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 20 से, तो 20 कैंसिल हो जाएंगे, फिर इनको सॉल्व कर लेंगे। कैसे, 546 अपॉन 26 इंटू 14। तब इसको काट लेंगे, किससे कट जाएगा, 2 से। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6। 7 से काटेंगे, 7 3 जा 21, 7 9 जा 63, 39 आ गए। फिर 13 से काट लेंगे, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, तो कितना आ गया 3/2। जब 2 से 3 को डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। तो हाइट ऑफ वाटर कितनी हो गई 1.5 मीटर, इतने हाइट तक पानी भरा जाएगा। आई होप आप सभी की समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे फॉर सीइंग द वीडियो। ओके, गुड बाय एंड डू मोर प्रैक्टिस।